वो ये कि स्टॉक लिमिट अभी इस वक्त यहाँ पर तुअर और उड़द में है, और क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा चना प्रोक्योर नहीं कर पा रही है अभी तक भी, इवन एज ओपन मार्केट पे खरीदारी की बात है, तो यहाँ पर भी शायद स्टॉक लिमिट आ सकती है। आप इस संदर्भ में कुछ सुन रहे हैं? स्टॉक लिमिट मुझे लगता नहीं कि ये सही निर्णय होगा अभी आज की परिस्थिति पे, क्योंकि जब भी आप स्टॉक लिमिट लगाते हैं तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट आता है, पर लॉन्ग टाइम पे वो इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाता है और प्राइसेस और बढ़ जाती हैं। मार्केट को खुला रहने दे सरकार। मटर की अच्छी इंपोर्ट आ रही है और मटर बिल्कुल चना को रिप्लेस कर रहा है, जैसे सुनील जी ने बोला और मेरा भी ये मानना है। तो मार्केट को खुला रहने दें। ये अगर किसी भी तहत अगर ये स्टॉक लिमिट आती है तो मार्केट को थोड़े टाइम के लिए ही एक प्राइस कंट्रोल करेगी, पर बाद में वो एक बड़ा संकट बन के उभरेगा, क्योंकि फिर व्यापारी उस ट्रेड से हट जाता है और ट्रेड से हटने के कारण बड़ा वैक्यूम बन जाता है। एक व्यापारी जब स्टॉक करता है, मार्केट में लिक्विडेट करता है, एक चेन बनी रहती है। तो मुझे लगता नहीं कि ये अच्छा निर्णय होगा, पर सरकार इसके लिए ज्यादा सजग है, वो ज्यादा समझ सकती है। पर व्यापारी वर्ग के हिसाब से और कंज्यूमर के हिसाब से भी ये अच्छा निर्णय नहीं होगा कि स्टॉक लिमिट इमीडिएटली अभी कुछ लगाई जाए। अगर 2-3 महीने बाद भी अगर प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, तब सरकार इस पे सोचे तो अलग बात है। तो ये तो ऑफ कोर्स एक बात हुई सुनील जी। दूसरा ये एक और चीज़ की एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर मई चल रहा है, मई का महीना है, जून है, जुलाई के बाद काफ़ी सारी दालें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर आ जाएंगी, चाहे वो येलो पीस है या बाकी दालों के भी हम देखेंगे अवेलेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में आती हुई। तो आप कहेंगे जो ये दालों की चिंताएं हैं, और जैसे आपने कहा भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स मानसून है, बुआई के नंबर्स यहाँ पर देखने होंगे, तो ये जो पूरी दालों की चिंता है आप कहेंगे अगले 2 महीने के लिहाज से ही है? मई और जून तो दालों की डिमांड वैसे भी कम रहती है और हमने ये देखा कि दालों की डिमांड कम है, इसलिए इतनी बड़ी कमी होके भी सप्लाई में भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपने देखा तुअर के भाव थोड़े जरूर बढ़े हैं, क्योंकि तुअर हम कहीं से भी इंपोर्ट करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। तुअर हमें इंपोर्ट बर्मा से कर सकते हैं, अफ्रीका से कर सकते हैं। पहले हम अफ्रीका देश से अच्छे से इंपोर्ट नहीं कर पाए, हमका मतलब हमारी ट्रेडर इंडस्ट्री और सरकार तीनों से है। उसके बाद म्यांमार से भी हम जितनी जरूरत होती है, जितनी इंपोर्ट होती है उतनी नहीं कर पाए। म्यांमार से हमेशा हम करीबन 2.5 लाख टन इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी तक हम 1.25 लाख टन इंपोर्ट कर पाए हैं। 1.25 लाख टन अभी भी वहां पे भाव बहुत ऊपर बोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी मंगाने में इच्छुक कम हो रहा है, क्योंकि उनकी रिस्क लेने की क्षमता जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। रिस्क की जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि $1300-1400 के भाव में माल मंगा के या हो सकता है कि यहाँ पे मंदी आ जाए और यहाँ पे माल नहीं बिके। ये भी वजह है कि यहाँ पे इंपोर्ट कम हो रहा है। तो 2 दालों को छोड़ के मुझे लगता है किसी भी दाल में सरकार को, जैसा मैंने पहले ही बोला, किसी भी दाल में सोचने की इसलिए जरूरत नहीं है कि मूंग हमारे पास, सरकार के पास काफी है और बाहर इंटरनेशनल मार्केट में मूंग काफी मंदा है। कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मंगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 3-3.5 लाख टन सरकार के पास है और समर की फसल भी बहुत अच्छी है। मसूर सरकार के पास 5.5 लाख टन है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। और चना में सरकार ने 0% ड्यूटी करी दी है। चना हर देश से 0% ड्यूटी मंगा सकते हैं, तो मुझे लगता है सप्लाई ठीक ठाक रहेगी। मटर, जैसा विवेक जी ने बोला कि मटर तो हमें जरूरत से ज्यादा मटर बल्कि हमारे यहाँ है, तो उसकी खपत के बारे में अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि मटर करीबन 16 लाख टन आ गई है। 6 लाख टन की हमारे यहाँ फसल थी, 22-23 लाख टन मटर हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी है, जबकि हमारे पास खपत जो है इसकी नॉर्मल ईयर में 18 लाख टन है। तो मुझे लगता है कि मटर ज्यादा हो गई है और मटर अभी अक्टूबर तक खुली है, तो उसमें और संभावना है कि 8-10 लाख टन मटर और आ जाए। तो मुझे लगता है कि वो जो मटर 10 लाख टन हमारे पास जाता है, उसकी हमें खपत जो है भारत दाल में या किसी और प्रकार से हमें उसकी खपत के बारे में सोचना चाहिए, ताकि वो चने का कम से कम भरपाई कर सके। टेकन, ये सब आपके जो तर्क हैं वो मुझे समझ में आते हैं। एक फाइनल सवाल आप दोनों से बहुत जल्दी जल्दी, आप दोनों ने यही एक ही बात की है कि भारत दाल का प्रोग्राम तो यहाँ पर जारी रहेगा, शायद उसमें चने की बजाय यहाँ पर मसूर, पीली मटर ये सब ऐड करके सरकार इसको चलाती यहाँ पर रहेगी। एक फाइनल सवाल आप दोनों से, और सुनील जी आपसे पहले, कि अब आने वाले समय में जब तक हम इम्पोर्ट आता हुआ नहीं देखते जुलाई में, या फिर जब तक हम अपने बुआई के नंबर्स और मानसून नहीं देखते, तुअर और चने दोनों में ही आप किस प्राइस रेंज के साथ काम कर रहे हैं? मुझे लगता है तुअर के दाम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। यदि किसानों के पास और कच्ची आड़तों के पास माल होगा, जो ही हम देखेंगे मानसून, प्री मानसून बारिश होगी, वो माल निकलने लग जाएगा, वो उसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जहां तक मैंने बताया कि जो भाव काफी ज्यादा है, जो ही भाव थोड़े नीचे हो जाएंगे तो हम लोग इंडस्ट्री भी थोड़ी रिस्क उठाने की क्षमता हो जाएगी इंडस्ट्री की, और वो भी म्यांमार या अफ्रीका से माल मंगा पाएगी, क्योंकि अभी दाम इतने ज्यादा है कि कोई भी इंपोर्टर भी माल मंगाने को इच्छुक नहीं है।
और winter- लेकिन जहां तक चने का आपने बात बताया, चना मुझे लगता है कि चना यदि हम मटर में सही डिसीजन लेते हैं तो चना 70, 72, 75 ये दिल्ली के मैक्सिमम रेट है 70, 72 के। नहीं तो चना जो है वो कंज्यूमर तय करेगा कि कंज्यूमर कहां तक चना दाल खाता है। चना दाल के भाव 2016 में भी कंज्यूमर ने 150 रुपए की चना दाल भी खाई थी। यदि 150 रुपए की चना दाल इंडस्ट्री से यदि कंज्यूमर मांगेगा तो इंडस्ट्री का दायित्व बनता है सप्लाई करने का। विवेक जी, आपको क्या लगता है क्या रेंज रहेगी तुअर और चने दोनों में? तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। तुअर अब उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और तुअर की प्राइस अगर बढ़ेगी तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरी दालों पे। चना पे बिल्कुल मेरा कहना है कि चना पे प्राइस यहाँ से बढ़ेगी। 75-80 रुपए तक बाजार एक बार जा सकता है जो त्योहारी सीजन आएंगे, क्योंकि मार्केट पे इसकी डिमांड रहेगी और मार्केट पे उतना अवेलेबिलिटी नहीं है आज भी। अगर मटर दाल को सरकार भारत दाल पे चलाती है और प्रोक्योर करती है, देसी पहले मटर को प्रोक्योर करे और बाद में इम्पोर्टेड को करे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सप्लाई साइड हो जाएगा। तो प्राइस रेंज आप ये मान के चलिए 75 से 80 रुपीज। मुझे लगता है कि त्योहार सीजन पे अगर बहुत कुछ शॉर्टेज रही तो जाएगा, अदरवाइज 72-75 रुपीज एक स्टैंडर्ड प्राइस है सितंबर अक्टूबर के लिए। राइट, तो तुअर अपनी तेजी ज्यादातर कर चुकी है और चने में यहाँ से और बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन 70, 72, 75, 80 तक के लेवल्स हम यहाँ पर चने में यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं, इन केस अगर आगे जाके कुछ और कंसर्न होती है। बहुत शुक्रिया सुनील जी, विवेक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा